नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 28 सितंबर बुधवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तोपखाना क्षेत्र स्थित दफ्तर को पुलिस ने सील कर दिया। 2 दिन में दूसरी बार पुलिस और पीएफआई ने कार्रवाई की है। तोपखाना क्षेत्र स्थित शफी सेठ रेसिडेंसी में 3 थानों की पुलिस ने बुधवार सुबह 8 बजे दबिश दी। यहां का फ्लैट नंबर 205 सील कर दिया गया है। यह फ्लैट वसीम नामक युवक ने 1 साल पहले किराए पर लिया था और 4 महीने से वह यहां ऑफिस संचालित कर रहा था। पुलिस ने ऑफिस को सील कर दिया है। वसीम पिता अब्दुल रहीम निवासी आर्य समाज मार्ग का एक और घर महाकाल मार्ग की गली नंबर 2 हैदरी अपार्टमेंट लोहे के पुल पर भी है। महाकाल, खाराकुआ और कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा और सचिन परते ने फ्लैट को सील कर दिया है। फिलहाल फ्लैट से कुछ बरामद नहीं हुआ है। इस संबंध में सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया, अभी हमारे यहाँ पे इंट के द्वारा सूचना मिली थी वरिष्ठ अधिकारियों को कि यहाँ पे पीएफआई का पहले कार्यालय चलता था, तो उस कार्यालय के बाहर हमारे लिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए फोर्स को डिप्लॉय करने के आदेश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। इसके तहत यहाँ पे हमने QRF डिप्लॉय किया है, प्लस जिला बल के जवानों को तैनात किया है। अभी माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय आने वाले हैं, उनके जैसे भी निर्देश होंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ पर पहले कौन रहता था, किसने जो है रेंट पे लिया था इसे? यहाँ पर ये जो भी डेवलपर था उससे तस्लीम बेगम के नाम पर ये अलॉट हुआ था और उन्होंने वसीम खान को इसको किराए पर दिया था। उसके द्वारा रेजिडेंस बनाने के लिए इसको किराए पर लिया गया था, लेकिन आजू बाजू रहने वाले किराएदारों से जो हमने बात की उन्होंने बताया है कि यहाँ पे एक ऑफिस चलता था और वो कभी कभी खोलते थे, कंटिन्यू बेस पे नहीं खोलते थे, हफ्ते में 1 आध दिन खोलते थे और कुछ गैदरिंग होती थी, उसके बाद वो लोग चले जाते थे। ये अभी हमारे लिए जानकारी यहाँ के रेजिडेंट जो भी किराएदार है उन्होंने दी है। इधर मंगलवार अल सुबह 5 बजे एटलस चौराहा के पास नगारची बाखल पर दी गई एटीएस की दबिश का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एटीएस ने यहां से इशाक नामक पीएफआई सदस्य को उठाया था। 3 गाड़ियों से लगभग 18 पुलिसकर्मी पहुंचे थे। इनमें 2 महिलाएं भी थी। 3:38 पर आई पुलिस 4:49 पर एक व्यक्ति को वापस छोड़कर गई। यह व्यक्ति इसाक का भाई इस्माइल बताया गया है। पुलिस इस व्यक्ति को क्यों छोड़कर गई, ये अपने आप में एक सवाल है। पुलिस ने गलती से इस्माइल को उठाया या फिर कोई और कारण है, अभी यह पता नहीं चल पाया है। खाचरोद बड़नगर रोड के मड़ावदा फंटे पर मंगलवार शाम तूफान और कार की सीधी भिड़ंत में खाचरोद के छंगालाल की मौत हो गई। खाला के बेटे ने भी हादसे में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि खाचरोद की मुजावर गली का रहने वाला अफजल पठान उर्फ छंगा लाला अपने मौसेरे भाई शानू लाला के साथ कार से खेत पर जा रहा था। इसी दौरान उसकी कार को एक तेज रफ्तार तूफान वाहन ने सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हादसे में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तूफान गाड़ी खाचरोद के फ्रेंड्स पान सदन के मालिक की बताई जा रही है। परिजनों ने रात में ही शव के पीएम की मांग की, लेकिन कलेक्टर की अनुमति नहीं मिलने से पीएम नहीं हो सका। ऐसे में बुधवार को सुबह पीएम किया गया। हादसे को साजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। तीन दिन पहले रामघाट पर डूबे श्रमिक का शव भेरूगढ़ क्षेत्र में बरामद किया गया। शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। राजगढ़ जिले के तलेन के अमलाई में रहने वाला 32 साल का राजेश पिता मथुरालाल सर्वपित्र अमावस्या पर स्नान करने रामघाट गया था। राजेश मजदूरी करता था। इसी दौरान वह नहाते समय रामघाट पर डूब गया। उसके शव की खोज की जाती रही, लेकिन वह नहीं मिला। नदी में बहाव होने से शव बहकर भेरूगढ़ क्षेत्र में पहुंच गया। राजेश के छोटे भाई दिनेश कुमार ने बताया, अमावस के रोज रामघाट नदी में मतलब डूब के शांत हुए। अभी उनकी लाश मिली कल रात को, तो आज हम उन लेने आए हैं। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है, जांच की जा रही है। घर से नाराज होकर निकले एक युवक का शव नदी के पास बरामद किया गया है। 2 दिन पहले वह घर से नाराज होकर निकला था। पुलिस ने शव का पीएम कराया है। बड़नगर रोड के नलवा में रहने वाला 22 साल का विशाल पिता कालू सिंह चौकीदार पढ़ाई के साथ साथ किसानी का काम भी करता था। 2 दिन पहले वह घर से किसी बात पर नाराज होकर निकल गया था। परिजनों को यह उम्मीद थी कि वह रिश्तेदारी में होगा और लौट आएगा, लेकिन मंगलवार शाम उसका शव गंभीर नदी के पास मिला। शव की शिनाख्त होने के बाद परिजनों को सूचना दे दी गई है। इस संबंध में नलवा के सरपंच कमल सिंह आंजना ने बताया कि साहब 3 रोज पहले घर से गायब हो गया था। कहाँ रिश्तेदार में गया होगा, इनने आसपास ढूंढा भी शरीर नहीं मिला वो।
तो विशाल पिता कालू सिंह चौकीदार जाति बलाई। तो आज रात कल शाम को नदी के किनारे मिली इसकी लाश। गंभीर नदी से इनका मकान करीब 1000-2000 फीट है, इतनी दूरी पे है। बस रात को निकल गया वो। ये पढ़ाई करता था और खेती करते थे। नहीं कुछ भी विवाद, कुछ ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग से सर्किट था। विशाल की शादी हो चुकी है और उसके घर में माता पिता के साथ एक छोटी बहन भी है। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। भारत सरकार का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय देश की जीडीपी में असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करने के लिए 1 साल का देशव्यापी सर्वे शुरू करने जा रहा है। 1 अक्टूबर से यह सर्वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक साथ शुरू होगा। सर्वे के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत बुधवार को विक्रम कीर्ति मंदिर में हुई। सर्वे का मकसद असंगठित क्षेत्र के पुख्ता आंकड़े एकत्रित करना है। इसके लिए भोपाल और ग्वालियर के क्षेत्रीय कार्यालय ने यह शिविर आयोजित किया। 3 दिवसीय शिविर के शुरुआती 2 दिनों में थ्योरी का सर्वे किया जाएगा और तीसरे दिन प्रैक्टिकल। भोपाल कार्यालय के उप महानिदेशक राहुल शर्मा ने बताया, एक्चुअली में 3 दिन एक आरटीसी का आयोजन किया जा रहा है। इसका ये आसूस पे स्कीम के अंतर्गत ये आरटीसी की जा रही है, जिसमें हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं जो हमारे फील्ड वर्कर्स है। आसूस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर हमारा होता है, सर्विस सेक्टर, जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, तो उसको किस तरीके से हम अकाउंट फॉर करें, जिसका हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, भारत सरकार को दे सकें और उसका जो उपयोग है वो जीडीपी में स्तर पे किया जा सके। इसके अंदर जो सर्वेज वगैरह वो हेडक्वार्टर से ही डिसाइड होते हैं, एक प्री जो आप हमारा सैम्पलिंग प्रोसीजर है उसके तहत, और वो जो सैंपल्स वगैरह हैं वो सब अपने रीजनल्स को वहाँ प्रोवाइड करा दी जाता है और उसी के अंतर्गत शहरी और जो ग्रामीण हैं उसके अंदर सैंपल होते हैं और उसी के अंदर वो जानकारी एकत्रित की जाती है, जो हमारे सेलेक्टेड हाउस होल्ड होते हैं उनकी लिस्ट वगैरह करने के उपरांत। यह इस बार 2 रीजनल ऑफिसेस ग्वालियर और भोपाल का सामूहिक रूप से किया जा रहा है, जिसके अंदर 6 जो है एसआरओ सब रीजनल ऑफिसेस के अधिकारी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं और 2 रीजनल ऑफिसेस ग्वालियर और भोपाल के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इसका मेन पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी एक जगह पे इकट्ठे होकर ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और उनके हमारे को एक्सपीरियंसेस का लोगों को, फील्ड वर्कर्स को लाभ मिल सके। कब तक चलेगा, कब तक चलना ट्रेनिंग? यह 3 दिन का हमारा उपेक्षित है। 28-29 तारीख को हमारी ट्रेनिंग एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी जो उसके अंदर सेक्शंस है, हमारे शेड्यूल्स में व्यापक चर्चा की जाएगी और आखिरी दिन का जो होता है, नॉर्मली हम लोग उसको रिजर्व करते हैं उनकी फील्ड ट्रेनिंग कराने के लिए कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो फील्ड पे जाते हैं इस ट्रेनिंग करने के पश्चात और अपने जो उनको कठिनाइयाँ हैं उसको बताते हैं, जिसका हम लोग उसका उपचार मतलब निवारण करने के लिए प्रयास करते हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उज्जैन प्रभारी M.K. रघुवंशी ने बताया, इस प्रशिक्षण शिविर में 2 दिन तो हमारा थ्योरेटिकल प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें सर्वे से संबंध में जो तकनीकी बिंदु हैं, जो परिभाषाएं उनकी, उसके विषय में विस्तार से जो हमारे मास्टर ट्रेनर भी हैं आशीष मिश्रा जी, वो उसके विषय में सबको जानकारी देंगे। और तीसरा दिन जो है 30 तारीख को क्षेत्रीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। तो क्षेत्रीय प्रशिक्षण में सर्वे को किस तरह से करना है, उसकी क्वेश्चन है कैसे भरना है, किस तरह लोगों से जानकारी एकत्र करना है, उसके विषय में विस्तार से जो बाहर से जितने भी आए हैं, खंडवा, छिंदवाड़ा, ग्वालियर सभी दूर से जो भी आए हैं, लोग को क्षेत्रीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ हम लोगों ने शहरी क्षेत्र उज्जैन में 4 से 5 जो है वार्डों का चयन किया है और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 गाँव का चयन किया गया है सर्वेक्षण के लिए। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।